हेलो स्टूडेंट्स, बी आर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सावा के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादू आज आपको एग्रोन 221 का टॉपिक सीजनल विंड्स करवाऊंगा। पृथ्वी तल पर कुछ ऐसी पवनें भी प्रवाहित होती है जो ऋतु परिवर्तन के अनुसार अपनी दिशा एवं गति परिवर्तन करती है, अतः इन्हें अनिश्चित अथवा अस्थायी पवनों के नाम से भी पुकारा जाता है। इन पवनों में मानसूनी पवनों का मुख्य स्थान है। मानसूनी पवनें मौसमी पवनें होती हैं जो ग्रीष्म ऋतु में जल भागों से स्थल भागों की ओर तथा शीत ऋतु में स्थल भागों से जल भागों की ओर 6 महीने के अंतराल से क्रमशः प्रवाहित होती रहती है। ग्रीष्म ऋतु में मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर रहती है तथा शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो जाती है। इस प्रकार विश्व में ऋतु के अनुसार पवनों में जो परिवर्तन होता है उन्हें मानसूनी पवनों के नाम से पुकारा जाता है। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रिज, सागर समीर एवं स्थल समीर। स्थल तथा सागर समीर मानसूनी पवनों का लघु रूप होती है। सूर्य की किरणें दिन में स्थल भाग को शीघ्रता से गर्म कर देती है, परंतु रात में तापमान में कमी के कारण स्थल भाग शीघ्रता से शीतल हो जाते हैं। इसके विपरीत सागरीय भाग सूर्य की किरणों से देर से गर्म तथा देर से ठंडे होते हैं। इस प्रकार इन भागों में पवनें 24 घंटे में 2 बार परिवर्तन करती है, अर्थात दिन में समुद्री भागों से स्थल की ओर तथा रात्रि में स्थल से समुद्रों की ओर परिवर्तन करते हुए प्रवाहित होती है। इन पवनों का परस्पर विरोधी स्वभाव होने के कारण केवल स्थलीय भाग ही रहता है, स्थलीय भाग ही प्रभावित रहता है। स्थल के भीतरी भागों में इसका प्रभाव लगभग 24 किलोमीटर की दूरी तक ही देखने को मिलता है। इसलिए इन पवनों को दैनिक मानसून के नाम से भी पुकारा जाता है। अतः तापमान में दैनिक परिवर्तन के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। सी ब्रिज, सागर समीर। सागरीय भाग के अल्पकालिक वायुदाब क्षेत्र से सागर तटीय स्थल भाग के निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होने वाले पवनों को सागर समीर कहते हैं। इन्हें जलीय समीर के नाम से भी पुकारा जाता है। सागर समीर सुबह 10 बजे से 11 बजे के मध्य चलना प्रारंभ कर देती हैं तथा दोपहर में लगभग 2-2:30 बजे तक तीव्र गति से चलती है। इसके पश्चात तापांतर में कमी प्रारंभ हो जाती है तथा इसी कारण सागर समीर में कमी होना प्रारंभ हो जाता है तथा रात्रि 8 बजे तक
समाप्त हो जाता है। वायुमंडल में सागरीय पवनें कम ऊंचाई तक ही प्रवाहित होती है। इन पवनों के वेग में भी असमानता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में कभी कभी ये पवनें तूफानी भी हो जाती है तथा शीतोष्ण कटिबंध में इनका वेग 25 से 40 किलोमीटर तक होता है। सागरीय समीर का प्रवाह केवल ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय ही हो पाता है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में शांत पवनों के कारण सागरीय समीर के प्रवाह में कम रुकावट आती है, जबकि मध्य एवं उच्च अक्षांशों में विकसित प्रचंड वायुमंडलीय तूफान इन्हें समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार सागरीय समीर के क्षेत्र निम्न तथा मध्य अक्षांशों तक ही सीमित हो गए हैं। लैंड ब्रिज स्थल समीर। सूर्यास्त के पश्चात ताप विकिरण प्रक्रिया द्वारा स्थल भाग जल भाग की अपेक्षा शीघ्रता से ठंडा होने लगता है। फलस्वरूप स्थल पर उच्च वायुदाब तथा समुद्र पर निम्न वायुदाब की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार रात्रि में दिन की अपेक्षा स्थल एवं जल का तापांतर कम हो जाता है, परंतु इनका प्रभाव सागर समीर की अपेक्षा कम होता है। सूर्योदय से पूर्व स्थल समीर का अधिक विकास होता है, परंतु सूर्योदय के पश्चात स्थल समीर समाप्त हो जाता है। समुद्र तटीय क्षेत्रों पर इनका प्रभाव समकारी होता है, अर्थात न तो अधिक गर्मी हो पाती है और न ही अधिक सर्दी। इसलिए समुद्र तटीय क्षेत्रों पर वर्ष भर लगभग एक समान जलवायु दशाएं पाई जाती है। धन्यवाद।